नमस्कार, मैं शिशिर त्रिपाठी और इस चैनल पे आपका स्वागत है। ये चैनल जो हमारा बनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि हम लोगों की जो डेली की लाइफ है, हमारी जो पारिवारिक ज़िंदगी है, हमारी जो सामाजिक ज़िंदगी है, उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे अनसुलझे से रह जाते हैं जिसका जवाब हमें किसी किताब में नहीं मिलता, जिसका जवाब हमें किसी मनोवैज्ञानिक से नहीं मिल पाता है। और वो सवाल हम खुद ब खुद अंदर ही अंदर खुद से जानने का प्रयास करते हैं। आपने भी कोशिश की होगी। आप आंख बंद करके ऐसे सवालों को सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। वो चाहे आपका व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में हो या फिर पारिवारिक ज़िंदगी के बारे में हो, सामाजिक ज़िंदगी के भी बारे में, तमाम तरह के प्रश्न होते हैं। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ही सवालों के जवाब हम आपको अपनी ओर से देने की कोशिश करें, जिससे आपकी जो इच्छाएँ हैं उन सवालों के जवाब जानने की, वो ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासा शांत होने की कोशिश हो जाए थोड़ी हमारी तरफ से भी। तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपको सवाल जो लगते हैं, जो परेशान करते हैं, जो किसी भी तरह की टेंशन से आप गुज़र रहे हैं, किसी भी तरह के डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं, उन सवालों के कारण किसी भी तरह के ऐसे प्रश्न हों, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे सवाल जो कि विज्ञान से संबंधित हैं, जो कि ज़्यादा बेहतर एक डॉक्टर बता सकता है, जो कि ज़्यादा बेहतर कोई इंजीनियर बता सकता है, उन सवालों को नहीं, लेकिन ऐसे अनसुलझे सवाल जो कहीं जिसका जवाब नहीं मिल पाता है, उसको हम अपने तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। और मुझे आशा है कि ऐसी जिज्ञासा को आपकी जिज्ञासा शांत होने का प्रयास हम अपनी तरफ से करेंगे। तो हम लोगों ने जो सोशल मीडिया और बहुत मित्रों के थ्रू जानने की कोशिश की है, बहुत सारे सवाल निकल कर के सामने आए और एक एक प्रश्न का जवाब हम लोग आपको वीडियो पे देंगे, मैं दूंगा। तो आज हमने जो पॉइंट आउट किया है आज के लिए सवाल, वो सवाल है कि एक किसी ने पूछा है कि जो हमारे समाज में प्रचलित मान्यताएं हैं, पुरानी मान्यताएं हैं, तो उन मान्यताओं को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। क्या ऐसी पुरानी मान्यताओं को न मानने से अशुभ हो जाएगा। बहुत लोग आपके भी परिवार में, समाज में भी लोग कहते होंगे कि ऐसी आप मान्यताओं को नहीं मानेंगे तो कुछ बुरा हो सकता है, कुछ अपशकुन हो सकता है। तो इसी प्रश्न का जवाब मैं आपके सामने आज रखना चाहूँगा। तो इसकी शुरुआत की जाए कि ये मान्यताएं प्रचलित आखिर क्यों हुई। आज के समय में अगर जो मान्यताएं चली आ रही हैं, उसका शुरुआत कब से हुई, उसकी शुरुआत किन लोगों ने की। तो देखिए, हम जिस संस्कृति में रहते हैं, हम किसी भी देश की जिस संस्कृति में रहते हैं, वो संस्कृति की में लोगों के जीवन जीने की जो कला होती है, जीवन जीने का जो तरीका होता है, उसे ही संस्कृति कहते हैं। और संस्कृति में जब ऐसी मान्यताएं प्रचलित होती हैं, किसी भी कार्य को करने की, किसी भी कर्मकांड को करने की, डेली जीवन यापन के तरीके में विभिन्न प्रकार के उपायों को, कर्मों को करने की जो कलाएं होती हैं, या एक ख़ास तरीका होता है जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी मानते चले जाते हैं, ऐसी ही जीवन जीने की तरीक़ों को, कलाओं को हम मान्यताएं कहते हैं। और ये मान्यताएं कौन से देश में हैं, किस संस्कृति की मान्यताएं हैं, ये सब अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। हो सकता है कि आप भारत के किसी एक कोने में हैं, वहाँ पे किसी अलग तरह की मान्यताएं अपनाई जाती हों, और भारत के आप किसी और दूसरे कोने में हैं तो वहाँ पे उसी चीज़ को लेकर के कोई और मान्यताएं अपनाई जाती हों। तो अगर मैं देखूं कि अगर मैं उत्तर भारत में हूं और मैं अपने आसपास के लोगों से मैं करूं कि भाई आपके यहाँ कौन कौन सी मान्यताएं हैं, तो ऐसी सैकड़ों सी मान्यताएं मिल जाती हैं। हमारी शादी को लेकर के, हमारे और तरीके के जो संस्कार हैं उनको लेकर के बहुत तरीके की मान्यताएं आपको देखने की मिलेंगी। उसको कई मान्यताओं को तो विश्वास के तौर पर भी देखा जाता है। लेकिन जो भी मान्यताएं बनाई गई हैं, वो मान्यताएं निश्चित तौर पे जिस काल में बनाई गई हैं, उसकी उस समय में निश्चित रूप से कोई ना कोई उपयोगिता अवश्य रही होगी। जो हमारे पूर्वज थे, वो हमेशा एक अच्छा समाज चाहते थे। तो मान्यताएं या फिर शास्त्र या फिर उस समय के जो किताबें हैं, उसमें जो लिखे गए नियम हैं, कानून हैं, धर्म हैं, ये सब कुछ उस समय के हिसाब से ज़रूर उपयोगिता रही होगी, जिसके कारण उसको लिखा गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, समय के साथ परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के साथ समाज भी बदलता है, विज्ञान भी बदलता है, और ये सब कुछ बदलने के कारण कभी कभी ऐसी मान्यताएं थोथी हो जाती हैं, वो ख़राब सी लगती हैं और उनकी उपयोगिता नहीं रह जाती है, परंतु फिर भी हम लोग ऐसी मान्यताओं को मानते चले जाते हैं।
जिसका कभी कभी खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं जिनको आज भी हम फॉलो करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा, उसका कोई नुकसान नहीं है। तो हमारे सामने दो ऑप्शन है, ऐसी मान्यताएं जिनकी उपयोगिता आज लगभग ख़त्म हो चुकी है, तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए या फिर अभी उसको ससम्मान हमें निभाना चाहिए या एकदम थोड़ा उसके साथ उदार हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए उन मान्यताओं से। लेकिन ऐसी मान्यताएं जिनकी उपयोगिता आज भी है, उस मान्यताओं को हमें फॉलो करना चाहिए। अगर क्योंकि इसको मानने में क्या बुराई है, अगर कोई मान्यताएं हैं और उसका आज कोई ना कोई लाभ है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी लाभ उसका अगर है, तो मानने में कोई बुराई नहीं है। और निश्चित रूप से जब पूर्वजों ने उस मान्यता को शुरू किया होगा तो उसके वो वैज्ञानिक कारण और उसकी वजह भी रही होगी, तभी उन्होंने उसको शुरू किया होगा। परंतु उस समय का समाज, आप सोचिए कि आज जब हमें और विज्ञान ने इतनी प्रगति की है, मेडिकल साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है, उसके बावजूद हम कई प्रकार के अंधविश्वास और मान्यताओं को मानते हैं। तो सोचिए 2000 साल पहले, 3000 साल पहले कैसा समाज रहा होगा। और उस समय अगर कोई वैज्ञानिक पद्धति या फिर तर्क की कोई बात करे, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति बात करे और समाज में बताए कि ऐसा मत करिए या ऐसा करिए, इसके ये वैज्ञानिक कारण हैं और इस विज्ञान की इस पद्धति के कारण ऐसा बोला जा रहा है, तो उस समय का समाज कितना मानता। इसलिए लोगों ने उसको मान्यताओं के तौर पे विकसित किया और लोगों को बताया कि ये न करने से ये हानि हो सकती है, ये न करने से ये अशुभ हो सकता है, ताकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा मानें। तो मेरे पास अगर देखा जाए तो सैकड़ों मान्यताएं उदाहरण के तौर पर आ जाएंगी। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके क्षेत्र में कौन सी मान्यताएं प्रचलित हैं, और वो आप खुद बताइए कि सोच के देखिए कि उस समय उस मान्यता को शुरू किया गया होगा तो उसके पीछे हमारे पूर्वजों की क्या सोच रही होगी। और अगर आप चाहते हैं कि उन मान्यताओं का जवाब मैं दूं कि किस तरीके से या क्यों शुरू किया गया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। मैं एक दो मान्यताओं के उदाहरण दे देना चाहूँगा। एक मान्यता आई कि भाई शादी की जो हमारे यहाँ प्रणाली है वो मुहूर्त देख करके शादियाँ होती हैं, या फिर कोई भी संस्कार मुहूर्त देख करके किए जाते हैं। तो ये मुहूर्त में ही करना आवश्यक है क्या? अगर हम मुहूर्त में नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत है? तो देखिए, जो मुहूर्त की बात है तो हमारे पास जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 12 महीने होते हैं। और आप देखिएगा कि संस्कृति जो है, हमारी संस्कृति में उत्तर भारत की जो संस्कृति है बहुत विकसित संस्कृति रही है। जितने भी वेद और पुराण या फिर रामायण हो, महाभारत हो, आप देखेंगे कि उत्तर भारत से ही संबंधित हैं और उत्तर भारत में ही लिखे गए। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जिस भी लेखक ने इन ग्रंथों को लिखा, उपनिषदों को लिखा, वो सभी उत्तर भारत से आते थे और वो उत्तर भारत के लोगों के जीवन से संबंधित होते थे। तो उन्होंने जो भी नियम बनाए वो उत्तर भारतीयों के लिए बनाए। तो उत्तर भारत में जो उस समय का समाज था, उस समय किसी भी तरह की कंपनी नहीं थी, फैक्ट्री नहीं थी। तो सोचिए कि 2000-3000 साल पहले उत्तर भारत का कैसा समाज था। यहाँ पे लगभग 100% लोग कृषि कार्य से संबंधित चीज़ों में जुड़े हुए थे। और कृषि यहाँ पर रबी, खरीफ और जायद 3 प्रकार की फसल होती है, जिसमें से रबी और खरीफ 2 प्रकार की मुख्य फसल होती है। और आप सोचिए कि जब धान की खेती होती है तो धान की खेती जून के अंतिम महीने में शुरुआत हो जाती है धान की कृषि की खेती करने के लिए, और धान को फिर उखाड़ कर दूसरी जगह लगाया जाता है, जिसे हमारे क्षेत्र में धान को गाड़ना कहते हैं या फिर रोपाई कहते हैं। और रोपाई का जो पूरा सिलसिला है ये 15 अगस्त तक मान्यता है कि हो जाता है, कभी कभी 20 अगस्त तक भी यहाँ पर धान की रोपाई कर दी जाती है। तो सोचिए, जो 100% जनता जहाँ पर कृषि पर आधारित है, उसकी रोजी रोटी ही कृषि है, और वो भी रोजी रोटी इस प्रकार की नहीं, आज के प्रकार की नहीं। अगर वो कृषि नहीं करेंगे, अगर उनकी धान की फसल पैदा नहीं हुई, तो हो सकता है कि वो किसान जो खेती करता है वो स्वयं भूखा मरने लगे। इतना ही कोई भी फसल उत्पादन उस समय हुआ करता होगा। 2000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, या फिर 1000 साल पहले, जिस भी समय जो भी ग्रंथ लिखा गया या मान्यताएं प्रचलित हैं, मैं कुल मिलाकर के उस समय की बात कर रहा हूँ। तो सोचिए कि जून के लास्ट महीने से अगस्त, 15 अगस्त, 20 अगस्त तक अगर किसान व्यस्त है, तो उस समय अगर उसके रिश्तेदार ने कोई शादी का मुहूर्त तय कर दिया, शादी तय कर दी, तो उस समय कोई गाड़ी मोटर तो था नहीं, न रोड थी।
कभी किसी को बैलगाड़ी से जाना हो सकता था, किसी को घोड़े से जाना हो सकता था, किसी को पैदल जाना हो सकता था। और अगर वो 10 गांव दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, तो उसको तो जाने आने में ही 5 दिन 4 दिन लग जाता है। और अगर उस समय कोई अपने यहाँ शादी या फिर कोई कार्यक्रम तय कर दे तो फिर वो अपनी कृषि तो खो देगा, वो खेती ही नहीं करेगा, तो वो तो जाएगा ही नहीं, उसके यहाँ कोई पहुँचेगा ही नहीं। तो ऐसे समय में रखना ही क्यों मुहूर्त, ऐसे समय में शादी ही क्यों करनी, कोई कार्यक्रम ही क्यों करना। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि भाई ये जो समय है ये ऐसा समय है जिसमें हम कोई मुहूर्त नहीं निकाल सकते। यहाँ पर हमारे क्षेत्र में उसको खरमास कहते हैं और आपके क्षेत्र में उसको कुछ और नाम से पुकार सकते हैं, हो सकता है। बाकी को लग्न मास कहते हैं या फिर लगन का मास कहते हैं। इसी तरीके से फिर जब हम धान की फसल की कटाई शुरू हो जाती है और फिर दूसरी फसल लग जाती है, गेहूँ, चना और तिलहन की फसलें लग जाती हैं, तो उसी समय धान की कटाई नवंबर के लास्ट से शुरू होकर के दिसंबर की शुरुआत तक में वो नई फसल लगा दी जाती है। फिर आप कहेंगे कि भाई दिसंबर में फिर से ये खर मास शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह ये होती है कि भाई उसी समय उन्होंने ये कह दिया कि अब शादी के या फिर किसी संस्कार की लगन ख़त्म हो गई। अब आप वापस कृषि में लग गए, एक फसल को आपने काटा, उसको घर में व्यवस्थित कर दिया, अब दूसरी फसल लगाने में व्यस्त हो गए। एक हफ्ता 10 दिन में उधर व्यस्त रहे। फिर इसके बाद सोचिए आज के समय में जो ग्लोबल वार्मिंग का जब बात आती है कि भाई धीरे धीरे ये पूरी पृथ्वी गर्म हो रही है। बहुत साल पहले दिसंबर की ठंडी कँपाने वाली ठंडी होती थी, दिसंबर जनवरी की ठंडी, नवंबर से ही ठंडी काफ़ी शुरू हो जाती थी। लेकिन दिसंबर की ठंडी में ये संभव नहीं था कि कोई 10 किलोमीटर की यात्रा पैदल कर सके। पहले के समय में कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, आप समझ सकते हैं कि कैसा समाज रहा होगा। तो बस दिसंबर में फिर से खर मास कर दिया गया, भैया आप बाहर जाएंगे तबीयत ख़राब हो जाएगी, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, तो ऐसा भी कार्यक्रम क्या करना कि जब ज़िंदगी खो दें। तो इसलिए हमारे बुजुर्ग बहुत ही बुद्धिमान थे, उन्होंने ये सारा सिस्टम रखा। इन मान्यताओं के पीछे ये वजह हो सकती है, ये मेरी तरफ से है, मैं दावा नहीं कर सकता किसी का, कोई भी दावा नहीं कर सकता है। किसी भी किताब में लिख देने से कोई भी चीज़ परम सत्य नहीं हो जाएगी। क्योंकि आज मैं जो अपने विचार बता रहा हूँ, इस विचार को अगर मैं किसी किताब में लिख करके प्रिंट करा दूँ तो ऐसा नहीं है कि वो परम सत्य हो जाती है। जब तक कोई भी बात आपके तर्क की कसौटी पे खरी न उतरे या फिर उसको तर्क से या फिर किसी प्रमाण से प्रमाणित ना किया जा सके, तब तक वो बात सत्य नहीं हो सकती। तो मैं पूरे परम सत्य की तो गारंटी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरी ओर से ये बात हो सकती है। अब आप बताइए इसकी क्या वजह हो सकती है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और भी मान्यताएं हो सकती हैं, बहुत ढेरों मान्यताएं, सैकड़ों। एक आपके सामने उदाहरण रखा, इसके बाद मैं एक और उदाहरण रख देता हूँ। एक मान्यता हमारे क्षेत्र में प्रचलित है कि भाई गर्भवती महिलाओं को नदी या नाला नहर पार नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आप खुद की बुद्धि से चाहेंगे तो इन चीज़ों का उत्तर हम अपने खुद दिमाग से निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर कोई भी चीज़ थोप दी जाएगी तो ये समझ लीजिए कि हमारे सोचने और समझने की शक्ति पर अंकुश लगा दिया गया। हमको ये कह दिया जाएगा कि आप इससे ज़्यादा मत सोचिए। अगर आपको ये कह दिया जाए कि भाई ये मान्यताएं प्रचलित हैं क्योंकि हमारे शुरू से चली आ रही है और इसको करने से ठीक रहता है, इसको ना करने से अशुभ होता है, इसको करने से कुछ हानि हो जाएगी, इसको करने से कुछ बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा, तो बस आपके सोचने और समझने की शक्ति पर यहीं से अंकुश लग गया, आपने सोचना ही बंद कर दिया। लेकिन जब आप तर्क करेंगे, आप अपनी बुद्धि लगाएंगे, तो आप इसके जवाब खुद के दिमाग से भी निकाल सकते हैं। अब मेरे विचार में गर्भवती महिलाओं को क्यों मना किया गया होगा? सोचिए कि आज के टाइम में मेडिकल साइंस की स्थिति तो ऐसी है कि कोई दिक्कत नहीं, आप जिस भी जगह पे हैं आप नियरेस्ट अपने पहुंच सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर एक गर्भवती महिला उस ज़माने में जहाँ पे कोई मेडिकल साइंस नहीं है, वहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है और वैद्य का ज़माना है और वो कहाँ मिलेगा, किस जंगल में आप गुजर रहे हैं, कुछ नहीं पता है, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। अगर आप अपने घर से जाते हैं और अगर अपने घर से ज़्यादा दूर निकल गए और उस समय प्रेग्नेंट गर्भवती महिला को कोई दिक्कत हो गई तो फिर क्या स्थिति बन सकती है? मृत्यु तक हो सकती है, क्योंकि आपके पास ना कोई वैद्य है ना कोई और उपाय है, आप क्या कर सकते हैं। इसलिए पूर्वजों ने कहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, ऐसी महिलाएं ऐसे वक्त में तो ज़्यादा ठीक है। ऐसे समय में किसी कार्यक्रम में ना जाएं, ज़्यादा घर से दूर ना जाएं। और नदी नाले को क्रॉस करने का वजह क्या है? नदी, हमारे देश नदियों का देश होता है और हम जब थोड़ी भी दूर चले जाएंगे 1-2 किलोमीटर में कोई ना कोई नहर नाला तो पड़ ही जाएगा।
यानी कि आपको एक सीमा में बांध दिया गया कि आप ये बस ये छोटी सी रेंज से ज़्यादा दूर मत जाइए। और दूसरी वजह भी क्या हो सकती है कि भाई कोई नाला है, कोई नदी है, कुछ भी है, क्या उस समय कोई ऐसे फ्लाईओवर बने थे या कोई ऐसे पुल होंगे, उस समय कोई निश्चित रूप से कोई लकड़ी के पुल या फिर रस्सी बंधी होगी या इस तरीके के या कोई पथरीला रास्ता का होगा जिसको आप पार करके जा रहे हैं, लटक के जा रहे हैं। और गर्भवती महिला निश्चित रूप से किसी रस्सी पर लटक के जाएगी तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इन सभी खतरों को बचाने के लिए ये कह दिया गया होगा कि भाई ये आप नहीं कर सकते। निश्चित रूप से आज भी उसकी महत्ता है, क्योंकि अगर आप ऐसे समय में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, आप भले 4 व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हैं या किसी भी साधन से ट्रैवल कर रहे हैं, तो डॉक्टर भी कहते हैं कि आप ज़्यादा अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा हिलाइए मत या फिर ऐसा कुछ तकलीफ़ में मत डालिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। और वो उस वजह को, उस मान्यता को आज मानने योग्य है, क्योंकि अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से हम घर पे रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने। अगर हम इसको रोज़ 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर का ट्रैवल करने लगेंगे तो निश्चित रूप से उसके स्वास्थ्य पे दिक्कत आ जाएगी। जो भी महिला होगी स्वास्थ्य को दिक्कत आएगी, बच्चे के लिए दिक्कत आ सकती है, वो सीरियस कंडीशन भी हो सकती है, डॉक्टर भी मना करते हैं। तो इस मान्यता को मानने योग्य है, इसलिए हमें ये मान्यता माननी चाहिए। लेकिन इसके पीछे वजह क्या रही होगी ये जानना बहुत ज़रूरी है। और सच को जानने के लिए जितना ज़्यादा हम अपने दिमाग को खुला रखेंगे, पुरानी चीज़ों को मानना अच्छी बात है, लेकिन उसके तर्क को जानना और सच तक पहुंचना भी उतना ही ज़रूरी है। तभी हम सही चीज़ों को अपना पाएंगे और गलत चीज़ों को छोड़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। हम चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में ऐसे ही प्रश्नों को हमारे सामने लाएं और उन प्रश्नों का जवाब हम इसी तरीके से आपके सामने देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।